मित्रों, जय माता रानी की। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को, खुद को इतना मजबूत बनाइए, इतना सशक्त बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए। और खासकर उन लेडीज से कहना चाहता हूँ जो बाबा और इन जो सिद्धांतों की तरफ भागती हैं। चलो, ज्योतिष तो फिर भी सही है, ज्योतिष तो काफ़ी अच्छा बताती है। तो आप दूसरों की तरफ, हम जैसों की तरफ भागने के बजाय खुद आप इतने सशक्त बनिए कि आप अपने बारे में खुद जान सकें। आप खुद इतने सशक्त होने चाहिए कि आपको अपने बारे में पूरी जानकारी हो, अपने बारे में जान सको कि हम क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए संसार में आए और हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों के क्या करके जाना है। जैसा आदमी आपको समझाने के लिए बार बार नहीं आ सकता मित्र, इसीलिए आपको ही ये सब चीज़ें जाननी होंगी। संसार में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, उनकी पहचान आपको होनी चाहिए। कौन व्यक्ति कैसा है। मैं चाहता हूँ कि आप हम जैसे लोगों के चक्कर में न फंसे, खुद अपना इतना सशक्त बने, इतना सशक्त बने कि आप सब चीज़ें खुद कर लें। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ें। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को इस तरह से फैलाइए कि ताकि जो भी लोग हैं वो मेरे चैनल के माध्यम से समझ करके और ठगने, पिटने, लुटने की विद्या से बच सकें। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई नुकसान हो फालतू में। इस चैनल को इतना फैलाइए क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई लोग मेरी वजह मतलब मेरे चैनल के माध्यम से, मैं अपनी तो नहीं कहूँगा, मेरी माता रानी की कृपा के माध्यम से कई लोग सही राह पर आ गए हैं। कईयों ने तो ऐसी चीज़ें छोड़ दी हैं, आपको बता नहीं सकता हूँ मित्रों। बहुत खुशी होती है। आज मित्र हुए बाहर से एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैंने सब कुछ शराब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया महीने भर से जब से आपका चैनल देखा है, और मुझे बगलामुखी साधना करनी है। तो मैंने कहा अब कर लोगे, जब इतना बड़ा संकल्प ले लिया तो इस साधना को अब कर लोगे। बहुत खुशी होती है। इस तरह के करीब 1 सैकड़ा, सवा सौ करीब मामले हैं कि जिन्होंने मेरे इन बातों को मानकर, मुझे मान देते हुए इन चीज़ों से दूरी बनाई। नशा, शराब, सिगरेट, लड़की वगैरह। कई लोगों ने लड़कियों पे वशीकरण करना छोड़ दिया, लड़कों ने। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उनको वास्तव में अपना सच्चा शिष्य मानता हूँ जिन्होंने ऐसा किया है। भाई, इतनी देर मान रखा मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहता हूँ लुटने से बचो, क्योंकि हमेशा एक ही कहावत सामने आती है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जिनको आप ज़्यादा मानोगे, ज़्यादा मान दोगे या गुरु गुरु करोगे, वो आपको ठग लेंगे। आजकल यही हो रहा है, ठग विद्या का ज़माना है, व्यापार, बड़ा व्यापार। इसीलिए मैं आपको खुद ही ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपने मुझसे पितरदोष का पूछा था मित्रों, तो पितरदोष के बारे में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट क्लियर जानकारी दे रहा हूँ। और मुझे इन चीज़ों के बारे में, जैसे आप सोचते होगे कि मुझे किसी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिस पे माता की कृपा होगी, जिस पे हनुमान बाबा की कृपा होगी, वो आपको सामने ही सब कुछ बता देगा। मन में कुल्लाहट रहती है आपको बताने के लिए सब चीज़ें, लेकिन नहीं बता पाता मित्रों। मेरा भी तो काम है, मैं इसमें कमाता नहीं। मैं आर्ट का काम करता हूँ, मेरा आर्टिस्ट हूँ मैं आप लोगों का चेहरा बना सकता हूँ, बैठे बैठे चेहरा बना सकता हूँ पेंटिंग्स, रंग कलर से। इतना जानता हूँ। उतना ही मैं पाक विद्या जानता हूँ, कुकिंग एक्सपर्ट। और उतना ही मैं गेमों में एक्सपर्ट हूँ। भगवती जब देती है ना, सब कुछ देती है, और नहीं तो सब कुछ छीन लेती है। पितृदेव की सुनिए आप। पितर अगर आपके दुष्ट हैं तो आपको संतान प्राप्ति में विलम्ब होगी, देर से संतान मिलेगी, या फिर संतान होकर के बिगड़ जाएगी, या संतान मिलेगी नहीं। मकान नहीं बनता, मकान बन जाए तो उसका सुख नहीं मिलता। घर में हमेशा कलेश रहता है, ग्रह कलेश रहता है। जरा सी बात पर लड़ाई शुरू होती है और महाभारत हो जाती है बड़ी वाली। पूजा पाठ करते रहेंगे, उसका फल नहीं मिलेगा। पूजा करेंगे, मंत्र करेंगे 1.25 लाख, और जब प्रभाव मिलेगा 1000 मंत्र का। अब एक चीज़ और, आपके घर में दूध फैलेगा बार बार, खाना खराब हो जाएगा, खाना बनेगा खा नहीं पाओगे लड़ाई झगड़े की वजह से। पैरों के नाखून है ना, पैरों के नाखून को टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बहुत बारीक जानकारी दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा आपको। रात में विचित्र सपना आता है किसी बाबा वगैरह का, या कोई सफ़ेद वस्त्र में बार बार दिखता है रात में,
लेकिन वो कभी आपको डराता नहीं है ना हानि पहुंचाता, बस दिखेगा कभी कभी। अमावस्या के आसपास रातों को नींद नहीं आएगी, रात को अमावस्या को ही खासकर। दरवाजे पर रात में अचानक आवाज, ठक ठक की आवाज आएगी, खुद का खटखटाने की, रात को 12 बजे के आसपास। पितर, अब इनसे थोड़ा सा मुक्ति पाने के, थोड़ा इनको प्रसन्नता देने के उपाय। अपने घर के जो दक्षिण दिशा होती है मित्रों, उत्तर के सामने वाली दक्षिण दिशा होती है जो, उसमें इनका चित्र लगाएं, पितरों का। सुबह सब चीज से पूजा पाठ करके के इनको भी प्रणाम करें। इनसे भी कहें ओम पितृदेवता भ्यो नमः, मेरे घर के पितर देवता प्रसन्न हो, रक्षा करें। श्राद्ध पक्ष में उनके निमित्त कोई भी कार्य अच्छे ब्राह्मण से करवाएं, जानकार हो सो। घर में पानी रखने की जगह पर उनके नाम से दीपक जलाएं, खासकर अमावस्या को रोज कर सकते हैं तो अति उत्तम। अगर हमारे पितृ प्रियत योनि में है तो वो भी महसूस हो जाता है, क्योंकि उसके सपने ऐसी आएंगे, किसी न किसी सफेद वस्त्र, सफेद मतलब घर के को बांध के पटक दिया, या आपका घर का कोई मरा हुआ आपको दिख रहा है, बधा हुआ है वो बंधन में, ये वो कह रहा है मुझे बचाओ। तो गया में नारायणी शिला, चंदूर, मातृ गया इत्यादि पुराण में वर्णित तीर्थ में उनका श्राद्ध तर्पण कराएं। पुराण में जो वर्णित है, जो जगह हैं, जैसे कि जी मैंने बताया, तीर्थों में पंचबली कराए, पंचबली कर्म कराए। किसी भी ब्राह्मण को अमावस्या को एक थाली खाना निकाल दें, उसको दे के आए या उसको खिलाएं। बुजुर्गों के प्रति अच्छा भाव रखें। अगर माता पिता की सेवा नहीं की है तो आपकी संतान भी आपका अहित ही करेगी, क्योंकि वो भी पितृदोष में ही आता है, समझ गए, क्योंकि वो मरेंगे तो उसके बाद आपका भी अहित शुरू हो जाएगा। आपने अपने बुजुर्गों को जितनी तकलीफ दी है उससे आपको 100 गुना तकलीफ मिलेगी। मैं यहाँ पर हूँ अपने पिता की सेवा के कारण ही, मैंने कभी तकलीफ नहीं होने दी। दूर के दूर बहुत सुहावने लगते हैं, जो दूसरे की चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने ऊपर लागू करनी चाहिए पहले, तब किसी को बोलना चाहिए। मैं अपने ऊपर सब चीज़ लागू करता हूँ तब मैं आपसे बोलता हूँ, नहीं तो मुझे हक नहीं है कि आपको उल्लू बनाया जाए। ये सब कीजिए, पितृदोष समाप्त होगा। अमावस्या के दिन बहुत अच्छी खीर बनवाइए, खीर बनवा के किसी गरीब ब्राह्मण को दीजिए। याद रखिए, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर जात समान है, हर धर्म समान है और हर व्यक्ति समान है। कुछ लोग ये कहते हैं कि केवल ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता मैंने कि गरीब को दीजिए आप, ब्राह्मण हो तो भी अच्छा है, कोई मिल जाए, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जैसा आपकी आत्मा है वैसे उसकी भी आत्मा है। जबकि जैसे आपके अंदर भगवान है उसके अंदर भी भगवान है। वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया है, वो इसी दुनिया का है। बच्चों को प्रसाद बांटने का कहता हूँ, मैंने कई बार कहा है कन्याओं को प्रसाद बांटे, तो किसी ने पूछा मुझसे कि बाबा मेरा लड़का भी आ गया था, मैंने उसको नहीं दिया, तो मैंने धिक्कार है तुमको, क्यों नहीं दिया? क्या वो मनुष्य नहीं था? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं थी? बराबर, भेदभाव नहीं। जैसे मैं कहता हूँ ना, कन्याओं को खुद बांट दो, कन्याओं को। लांगुरा होते हैं लड़के भी, हनुमान, बाबा, बटुक भैरव, बाल भैरव, भेदभाव मत करना। भेदभाव कर गए तो तुम्हारी पूजा पूजा नहीं है, स्वार्थ साधन है। वो मित्रों, मुझे बताया कीजिए मेरी वीडियो कैसी लगी। जय माता रानी की, जय भवानी माँ, सबकी रक्षा कर माई।